चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट इनकम मेथड के क्वेश्चन करे। क्या इनकम मेथड समझ में आया नहीं आया? पक्का? टफ है आसान है? आसानी, ठीक है। अगर मैं याद करना चाहूँ इनकम मेथड से बता सकते हो, फिर समरी दे सकते हो मेरे को। इनकम मेथड से काम हो सकता है हम लोग NDP एट FC, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? COE प्लस का OS प्लस का मेरा मिक्स इनकम। OS इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं? 4। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर फर्दर 3 चीज़ें आती हैं। क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बोला भी जरा, डिविडेंड, और आखिरी मेरा क्या हो गया? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। समझ में आया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक और नाम होता है, बोलो क्या? रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। COE में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। दो जनों का होता है, एक होता है एम्प्लॉयर का और एक होता है एम्प्लॉय का। किसका ऐड करते हैं? एम्प्लॉयर का ऐड करते हैं, एम्प्लॉय का ऐड नहीं करते। जब भी रिवीजन करोगे ना, बिल्कुल इसी फॉर्मूले रिवीजन करना। आई बस समझ में? चलो आज बढ़िया। आज हमारा दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कह रहे हो? अभी टाइम भी नहीं आएंगे। चलो सुनते रहो। एक्सपेंडिचर मेथड है, मैंने बताया था कि तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं, बट तीनों मेथड से कभी भी क्या नहीं पहुंचते? नेशनल इनकम पर नहीं पहुंचते। इनकम मेथड से कहाँ पहुंचते हैं? NDP एट FC। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग किस वैल्यू पर पहुंचते हैं? GDP एट MP। पहले तो क्लियर रखो, इसका भी अपना क्या होगा? एक फॉर्मूला होगा, है ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड, यार एक बात बताओ, इनकम मेथड क्या बोल रहा था? इनकम मेथड ने क्या बोल रहा था? सबके इनकम ऐड कर दो। एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है? सबके खर्चे ऐड कर दो। तो हमें ये देखना है कि एक देश के अंदर या इंडिया के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। आई बात समझ में? देखो यहाँ बनाता हूँ एक। ये कौन है? एक है कंज्यूमर। कौन है? एक कंज्यूमर है। एक कौन है? ये कंपनी। कौन है? कंपनी। और एक तरफ कौन है हमारी? गवर्नमेंट। एक तरफ कौन है हमारी? गवर्नमेंट। इतना समझ में आया? कंज्यूमर भी खर्चा करता है देश में, कंपनी भी खर्चा करती है, और हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है? खर्चा करती है। पहले समझो, कंज्यूमर करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या करता है? कंज्यूमर करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंपनी करती है कौन सा एक्सपेंडिचर? कंपनी करती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कंपनी करती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है एसेट्स वगैरह में। इतना समझ में आया? एक मिनट है, चलो ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करती है? गवर्नमेंट। कंज्यूमर करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट का वो कंपनी करती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो कंपनी वगैरह होती है ना, कभी सामान इंडिया में भी बेचती है, बाहर भी बेचती है। जो सामान होता है वो बाहर भी तो भेजती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो कह रहा है आपने जो सामान एक्सपोर्ट करा है ना सर, आप उसे भी क्या करो? ऐड करो। आपने जो सामान क्या करा है? इंडिया से बाहर भेजा है, आप उसे भी क्या करो? ऐड करो। क्यों करो? बोलो सर सामान बाहर भेजा है, बना कहाँ था? इंडिया में, बाहर बना था। सामान इंडिया में बना, वो खर्चा कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट को ऐड कर रहे हैं। अब ये जो खर्चा कर रहे हैं, कंज्यूमर हो या कंपनी हो, ये खर्चा इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? सपोज करो मैंने क्या करा, दुबई से एक आईफोन मंगाया। क्या मंगाया? एक आईफोन मंगाया, खर्चा करा मैंने, इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करना बोलते हैं ना। ये जो खर्चा हुआ, ये इंडिया में हुआ, ये इंडिया के बाहर हुआ? इंडिया के बाहर हुआ इंपोर्ट्स। तो कह रहे सर अगर आपने कोई भी खर्चा इंडिया के बाहर करा है ना, आप उससे क्या कर देना? माइनस कर देना। तो हम माइनस कर देते हैं क्या? इंपोर्ट। एम से डिनोट करते हैं, किसके लिए? इंपोर्ट के लिए। समझ में आया फॉर्मूला?
इंपोर्ट माइनस से अलग से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है, मेरा इंपोर्ट इंक्लूड हो सकता है। क्योंकि जब मैंने खर्चे की बात करी, मैंने तो सारा खर्चा ऐड कर लिया, मुझे अलग से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो इंक्लूड होगा, और इंपोर्ट इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि सर वो खर्चा इंडिया में नहीं हुआ, वो सामान बेसिकली इंडिया में नहीं बना हुआ, कहाँ बना हुआ है, बाहर बना हुआ है। क्या इतना समझ में आया? यही है हमारा फॉर्मूला किसका, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या फॉर्मूला है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या वो आई है अंदर? दरवाजा बंद है खुला है? खुला है ना, ठीक है। क्या फॉर्मूला वो, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहां पर m माने क्या होता है, इंपोर्ट्स, x माने क्या होता है, एक्सपोर्ट्स, g माने क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, I माने क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और C माने क्या होता है, क्या बताया था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात? कॉपी निकालो, इतना नोट कर लो, फिर हम बारी बारी से थोड़ा सा सब में डिटेल में जाएंगे, हमें क्वेश्चन में क्या क्या देखने को मिलता है अलग अलग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ना थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में समझते रहना और देखते रहना। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, आगे, हाँ, एक्स माने था एक्सपोर्ट, एम माने क्या था, इंपोर्ट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, एक्स माइनस एम की डायरेक्ट वैल्यू आपको दे देंगे। आई बात समझ में? मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी करके दे देंगे। अब ये जो एक्स माइनस एम है ना, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा बीच में कर देता हूँ मैं, एक्स माइनस एम। भाई सिंपल सी बात है, देखो दो चीज़ होगी, या तो हो सकता है मेरे एक्सपोर्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे मेरे किससे, इंपोर्ट से, या तो मेरे एक्सपोर्ट क्या होंगे, कम होंगे किससे, मेरे इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, इसका मतलब क्या है कि मतलब सामान बाहर ज़्यादा भेजा और बाहर से सामान इंडिया में कम आया, तो ओवरऑल खर्चा हमारा बढ़ा है घटा है, हमारा खर्चा बढ़ा है। इसके लिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। आई बात समझ में? और जहाँ पे आपका एक्सपोर्ट कम है तो यार इंपोर्ट ज़्यादा है, इसको हम लोग क्या वर्ड दे देंगे, नेट इंपोर्ट। यानी कुल मिला के हम लोगों ने बाहर से सामान मंगाया। समझ में आया? अब तुम्हें ध्यान लगाना है, तुम्हें नॉर्मल सेंस समझना है। एक्सपोर्ट तो प्लस हो रहा था ना, एक्सपोर्ट प्लस होता है तो नेट एक्सपोर्ट भी क्या होना चाहिए, नेट एक्सपोर्ट भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और नेट इंपोर्ट देखे तो उसे ओवरऑल माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस, क्योंकि इंपोर्ट माइनस होते हैं। आई बस समझे? अब तुम्हें एक चीज़ और ध्यान समझनी है, क्या, ये नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है, नेगेटिव भी। और ये तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब ही क्या है, नेट एक्सपोर्ट दे रखे हैं प्लस का 100 दे रखा, इसका मतलब है तुम्हारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे किससे, तुम्हारे इंपोर्ट से। तो ओवरऑल वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी, ओवरऑल वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी, प्लस हो जाएगी, बोलो तो ऐड कर देंगे वैल्यू में। अगर तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट माइनस में दे रखा, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू किस में, माइनस में, मतलब तुम्हारा एक्सपोर्ट कम होगा और तुम्हारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा, है ना। तो वैल्यू माइनस में आएगी ना, तो ओवरऑल प्लस करना होगा माइनस करना होगा, बोलो। नेट इंपोर्ट ही, उसे नेट इंपोर्ट ही बोलेंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मेरा नेट एक्सपोर्ट माइनस में है तो क्या वो मेरा पॉजिटिव में नेट इंपोर्ट, सॉरी नेट एक्सपोर्ट अगर मेरा माइनस में है तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा मेरा पॉजिटिव का नेट इंपोर्ट होगा। भाई मेरी बात सुनो, मैं ऐसे बोलूं कि मेरा नेट एक्सपोर्ट है प्लस का 100, इसका मतलब है कि मेरा नेट इंपोर्ट है कितना, माइनस का 100। समझ में आया? ये तो कह रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, बट मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर कभी कभी बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट ही बोलेंगे बट वैल्यू किस में दे देंगे, माइनस में दे देंगे, तो तुम्हें पता चलना कि नेट एक्सपोर्ट माइनस का मतलब है बेसिकली इंपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंपोर्ट। और इंपोर्ट हमें प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, माइनस करना होता है। आई बात समझ में? तो एक्सपोर्ट का हम आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखो, अगर नेट इंपोर्ट है तो नेट इंपोर्ट क्या है, पॉजिटिव में है ना,
पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यार एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए, इंपोर्ट हमारे ज़्यादा हो गए, तो क्या करना है, प्लस करना चाहिए माइनस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लेस हो जाएगा। अपोजिट, अगर नेट इंपोर्ट माइनस में है, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हमारे इंपोर्ट कम है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आई बात समझ में? याद कैसे करें, तुम नेट एक्सपोर्ट का याद करो, बस किसका याद करो, नेट एक्सपोर्ट। प्लस में है तो प्लस होगा, माइनस में है तो माइनस होगा। नेट इंपोर्ट जस्ट उसका क्या अपोजिट है, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। उल्टा याद मत करा करो, हमेशा सीधा तरीका याद करा करो, उल्टा तो जस्ट उसका अपोजिट ही होना है। तो नेट एक्सपोर्ट याद कर लो, प्लस प्लस में होगा तो प्लस, माइनस में होगा तो माइनस कर देंगे। इतना समझ में आया? फिलहाल तुम्हें ये समझने के लिए इतना ही समझना था, इससे नोट कर लो। चलो फटाफट अब ये नोट करो, समझ में आ रहा है देवाशीष भाई? एक चीज़ें बस याद करनी है, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे आज आकाश भी नहीं आया, वो मना कर रहा था क्या जाने के लिए? आज के घर में कॉल करना पड़ेगा आज। भाई तुम लोग छुट्टियां मत करना, मैं घर पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है? करते हैं जरा इससे भी बात आज घर पे। कुछ पूछना है इसमें? नमस्ते भाई, इतना लेट आ रहे हो यार? उसकी वजह से टाइमिंग की बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं कैसा आ जाता है। टाइमिंग क्या करना है, लेट करना है टाइमिंग? ना रहे तो यही ठीक है। भाई जल्दी आओ ना फिर। कोशिश करते हो भैया। फिर से बस। economics। भाई वो पहले आ गए, कोई आया ही नहीं, तुम सब 10-10 मिनट बाद आ रहे हो, तो बेचारे जो आ रहे हैं उनकी तो बात मानी जाएगी, तुम लोग टाइम पे तो आओ। चलो इतना समझ में आ गया? मेरी बात सुनो भाई, फिलहाल अब आगे बढ़ते रहो, फिलहाल यूट्यूब में देख लेना, या मुझे अभी टाइम मिलेगा तो कोई बात थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? मैं एक्सपेंडिचर मेथड समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? एक्सपेंडिचर मेथड। देखो ये फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एम माने इम्पोर्ट, एक्स माने एक्सपोर्ट, जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सी माने कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाँ क्या चीज़? अभी समझा, अभी तो मुझे समझाना है, अभी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप फिलहाल समझते रहो, सुनो मेरी बात ओ भाई जी। अभी मैंने इनको ये वाला पार्ट समझाया, और अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ बेसिक चीज़ें, ज़रा सुन लो फटाफट, ठीक है? ये देखो, अब दूसरा हम पढ़ते हैं थोड़ा किसके बारे में। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तुम्हें कुछ अलग से पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, चाहो तो ये साथ साथ लिख भी सकते हो। आई बस समझ में, साथ साथ लिख सकते हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरह ही दिखेगा, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का नाम क्या भी लिख कर दे देंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। चाहे तुम्हें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे, चाहे वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर दे, चाहे वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो कोई सा भी खर्चा वगैरह देंगे ना, तुम समझ जाना ये किसको डिनोट कर रहा है, जी को। किसको डिनोट कर रहा है ये? आई बस समझ में? अलग अलग नाम देते हैं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, इसका समझ में आया? इतना ही है ध्यान। जो खर्चा गवर्नमेंट करती है इंडिया में, वो हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तीसरा हमारे पास आ गया अब सी बोले तो क्या था? सी माने क्या था? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या था? सी माने क्या था हमारा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो खर्चा कौन करता है? कंज्यूमर करता है। याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में गुड्स वगैरह पढ़े थे, वो गुड्स खरीदता है, 3 टाइप के गुड्स पढ़े थे, वो सारे खर्चे किस में मान लो तुम इसमें
कंजप्शन एक्सपेंडिचर में मान लो, आई बात समझ, ड्यूरेबल, सेमी, नॉन ड्यूरेबल। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का एक और नाम होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर नाम होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेगा कभी? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कुछ भी लिखा हो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। आई बात समझ में? जब न्यूमेरिकल करोगे तो अलग अलग से दिखते रहेंगे। नोट कर लिए? नोट कर लो। इसके बाद है भाई सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो समझना है बस, वो मेन है। ऐसा समझा दूंगा कि किसी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं कभी भी। बड़े हो गया? अब जरा ना आराम से 2 मिनट बस पेन वगैरह छोड़ दो और जरा देखते रहो आराम से, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आखिरी वाला पार्ट। कौन सा एक्सपेंडिचर बेटा? इन्वेस्टमेंट। थोड़ा यार जो खर्चा कंपनी जो करती है, कंपनी का खर्चा बता सकते हो? बिल्डिंग खरीदना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, जो एसेट वगैरह जो भी परचेस करती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मानते हैं, जो कि कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए करती है। आई बात समझ में? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे इसका एक नाम और होता है। क्या बोला मैंने? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक नाम और होता है। क्या होता है जरा बाद में देखते हैं, पहले समझो। जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी 2 तरीके की होती है। क्या बोला मैंने? इन्वेस्टमेंट हमारी 2 तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एक को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक को हम बोलते हैं, यार समझ में आ रहा है? इन्वेंट्री लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा मैंने? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ों से मिलकर बन रही है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं बोलूं फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस मेरा कौन सा? इन्वेंट्री, ये दोनों मिलके मेरा क्या बनाता है? आई बनाता है। क्या बनाता है मेरा? इन्वेस्टमेंट। ये मेरे आई की वैल्यू हो गई। इतना समझ में आया? इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, लिखो मत अभी, सुनते रहो। इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट हो गई, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इतना समझ में आया? हाँ है ना? तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर मुझे डायरेक्ट आई नहीं दे रखा, या मुझे अगर क्वेश्चन में फिक्स इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो मुझे अलग से क्या ऐड करना पड़ेगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स वगैरह होती है। इन्वेंट्री क्या होता है? जो उनका स्टॉक वगैरह पड़ा होता है। क्या होता है? स्टॉक समझते हो क्या होता है? सामान जो बेचने के लिए रखा हुआ था वो होता है, उससे हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इतना समझ में आया? चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होती हैं ये भी 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। एक में वर्ड एक होता है हमारा ग्रॉस फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होती है मेरी नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्ट दे दिया तो बढ़िया, वरना इसके लिए हम यूज करते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या वर्ड यूज आता है इसका? चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है सिंपल, क्या? क्लोजिंग स्टॉक माइनस का कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वो सामान जो इस साल नहीं बिका, कब बिकेगा? अगले साल। ओपनिंग स्टॉक क्या था? वो सामान जो पिछले साल नहीं बिका, कब बिक गया होगा? इस साल। तो कह रहा है जो ओपनिंग स्टॉक है आप उससे माइनस कर देना और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देना। आई बात समझ में? ठीक है।
चलो अब मेरी बात जरा यहाँ ध्यान दो, एक होता है ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है मेरा क्या, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट। सुनते रहो ओए शौर्य, सुनते रहो। दोनों में ना डिफरेंस, इन दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, किसका, डेप्रिसिएशन का। किसका, डेप का। अगर वर्ड क्या है, ग्रॉस है, अगर वर्ड क्या है, ग्रॉस है, इसका मतलब होता है इट इज अ इंक्लूसिव ऑफ, इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। और जो मेरा नेट होता है इसका मतलब होता है इट इज, क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इतना समझ में आया, हाँ है ना, क्या मतलब इसका, देखा मैं कह रहा था ना, यानी ग्रॉस और फिक्स। अगर ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में से मैं क्या माइनस कर दूं, डेप माइनस कर दूं, मैं कहां आ जाऊंगा, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाऊंगा। आई इतनी बात समझ में। अब जरा ना ध्यान से देखते रहो इस चीज को, जरा ध्यान से देखो भाई। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में कभी भी ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट दे दे, क्या दे दे, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो मेरी बात सुनो, हम एक्सपेंडिचर मेथड से कहां पहुंचते हैं, जीडीपी एट एमपी। तो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस लिखा होगा ना तो समझ जाना हम किस पर वैल्यू पर है, हम हैं जीडीपी एमपी। किस पर है हम लोग, जीडीपी एट एमपी। बट अगर आपको कंपोनेंट्स में जो आइटम दे रखे होंगे, अगर दे रखा होगा नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्या दे रखा, नेट, अगर वर्ड में नेट आ गया तो समझ जाना हम जीडीपी एमपी में नहीं है, हम कहां पर हैं, हम हैं एनडीपी एट एमपी। कितना समझ में आया, ये चीज ध्यान रखना। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में, अगर मैं नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट है, मतलब मुझे क्या निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे डेप फर्दर माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसमें डेप ऑलरेडी क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। अगर मुझे नेट से ग्रॉस जाना पड़ेगा तब शायद मुझे डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी उसको ऐड बैक करने के लिए। समझ में आया, ये है पूरा सीन तुम्हारा। अब तुम्हें ना इसको समझना कैसे है, तुम्हें समझना इसको ऐसे देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजों से मिलकर बना, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो तुम्हारा ध्यान क्या होना चाहिए कि फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इनको जोड़ के मेरा क्या आता है, ये इन दोनों को जोड़ के, इसको और इसको जोड़ के मेरा इन्वेस्टमेंट बनता है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें कहीं पर भी क्या दिख गया, वर्ड फिक्स, क्या दिख गया, फिक्स, क्या दिख गया, फिक्स, मतलब देखो इसी पार्ट के अंदर है ना, क्या उसने वाला पार्ट ऐड करा, आंसर इज नो। तो मुझे अपने आप क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, हाँ है ना। क्या वर्ड देख के पहचानोगे, फिक्स्ड। अगर फिक्स नहीं लिखा हुआ, क्या, अगर फिक्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो तुम्हें समझना है कि ठीक है इसने फिक्स वर्ड यूज नहीं करा है, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक, ये वाला पार्ट ऑलरेडी मेरे इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हो रखा है, इंक्लूड हो रखा है, हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड तभी करूंगा जब इन्वेस्टमेंट मेरी कौन सी होगी, जब इन्वेस्टमेंट मेरी कौन सी होगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सी होगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। इतना समझ में आया। अब मैंने तुम्हें एक चीज बोला था क्या, कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक और नाम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई बात समझ में। अगर, अब ध्यान देना क्योंकि यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट है तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का वो और क्या नाम बोल सकता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट को वो और क्या बोल सकता है, जरा सोचो, फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोल सकता है। यानी इसका समझो बात को, यही तो सिखाना है मुझे तुम्हें, इसका एक नाम और हो गया, बताओ क्या, फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ है ना। अब ध्यान दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट का एक नाम और हो गया, बताओ कौन सा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये सारे वर्ड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ना दिख के ये वाले वर्ड ज्यादा दिखेंगे, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तुम समझ जाना ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। समझ में आया। अब क्वेश्चन को रीड कैसे करना जरा देखो, ये पूरा पार्ट समझ में आया, हाँ है ना। अब एक चीज और देखो इसमें, हाँ जी बातचीत नहीं, ध्यान दो।
मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा तो मुझे बताना इसमें क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना वगैरह वगैरह, ठीक है। मैंने लिखता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली जब ये जो चीजें होती है ना तो उसमें होता क्या है, मुझे डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक का ट्रीटमेंट ही मेन होता है इनमें। आई बस समझ में। तो तुम्हें एक चीज नोटिस करनी क्या, तुम्हें नोट करना है कि अरे भैया क्या लिखा हुआ है ग्रॉस, क्या लिखा हुआ है ग्रॉस, तो मुझे इसमें क्या माइनस करना पड़ जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। भैया इसमें एक वर्ड और आ गया, बताओ क्या, फिक्स्ड आ गया, तो मुझे इसमें अलग से क्या ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। इसको चेंज पढ़ते हैं डेल्टा का मतलब यहाँ पे क्या होता है चेंज होता है। आई बात समझ में आया, कुछ नई बात तो नहीं है, चलो ठीक है। दूसरा लिख के देता हूं, मैंने बोला ऐसे लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जरा मुझे बताओ वर्ड क्या है, नेट है ना, तो क्या मुझे माइनस डेप करने की जरूरत है, आंसर इज नो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि वर्ड क्या आ गया फिक्स, तो मुझे अलग से क्या ऐड करना होगा चेंज इन स्टॉक। आई इतनी बात समझ में, हाँ है ना। मैंने लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जरा देखो वर्ड क्या है ग्रॉस, मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस का डेप, बट यहां कहीं पर भी वर्ड फिक्स आया, क्या वर्ड कहीं पर फिक्स आया नहीं। क्या मुझे चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड करना है, आंसर इज नो। क्यों भैया, वो ऑलरेडी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड हो चुका है। समझ में आया, चलो ठीक है। एक कुछ और बन सकता है, देखो जरा इसको एक और बच गया क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जरा बताओ क्वेश्चन में नेट आ गया तो क्या मुझे माइनस डेप करने की जरूरत है, आंसर इज नो, क्योंकि वर्ड फिक्स भी नहीं है। तो क्या मुझे अलग से चेंज इन स्टॉक ऐड करने की जरूरत है, आंसर इज नो। वर्ड पे फोकस करना जब क्वेश्चन करोगे। समझ में आया पूरा, ये पूरा सीन है किसका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और कुछ अलग से लाइन बन सकती है इसकी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट का एक नाम और होता है, कौन सा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर मैंने बता दिया कि फिक्स लिखा होगा ये करके, बस तुम्हें हमेशा मेजर पॉइंट ध्यान रखना। सबसे अपर में कौन था, वो नहीं दे रखा तो उसके अंदर गए, वो नहीं दे रखा तो उसके अंदर गए, ठीक है। अब इसको नोट कर लो आराम से। अच्छा यार एक काम करूं, चलो नोट करो अभी फिलहाल इसको, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो चेंज इन स्टॉक होता है, सॉरी पहले गलत बोल दिया फिर गलत बोला, उसके बाद पहले सही बोला था। बेसिकली क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। जरा सुनो, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर। हमें खर्चा ऐड करना है, हमें खर्चा निकालना है। हमें खर्चा कौन सा निकालना है, जो इस साल का खर्चा चाहिए, पिछले साल का खर्चा चाहिए, जो खर्चा किस साल हुआ है, इस साल, जो खर्चा किस साल हुआ है, इस साल खर्चा, हमें उसी को क्या करना है, ऐड करना है। आई बात समझ में। मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों करा, मैंने बोला सर ये वो सामान है जो इस साल बना था, बिकेगा कब, अगले साल। कब भैया बोला मैंने, सर ये सामान तो अगले साल बिकेगा ना, हाँ है ना। बना कब था, मेरी बात सुनो, क्लोजिंग स्टॉक बना कब है, इस साल बना है, इसलिए मैंने उसे क्या करा है, ऐड करा है, क्योंकि ये खर्चा इस साल हुआ है इस गुड्स पे। समझ में आया। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्यों करा, सर इसके अंदर शायद कुछ सामान वैसा हो सकता है जो सामान कब बनाया था, पिछले साल। कब बनाया था, पिछले साल। रिकॉर्ड किस साल करा, इस साल। तो सर माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया होगा, इसलिए हमने आज उसे यहां से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि सर मैडम ये वो खर्चा है जो इस साल हुआ है उस गुड्स को बनाने के लिए। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्यों करा, क्योंकि मैडम ये वो खर्चा है जो कि पिछले साल करा था, ना कि इस साल। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल की नेशनल इनकम में आ चुका होगा, ये है इसका आंसर। समझ में आ गया। और जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, मेरी बात सुनो, कभी भी पूरी की पूरी एसेट चार्ज नहीं करते, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमेशा एसेट का क्या चार्ज करा जाता है,
डेप्रीशिएशन, क्या चार्ज करा जाता है? डेप्रीशिएशन। आई बात समझ में? इसलिए हम लोग डेप्रीशिएशन वर्ड लेते हैं, ठीक है। डेप्रीशिएशन का मतलब समझते हो क्या होता है? पढ़ा था 11th डेप्रीशिएशन। शिवांग भाई क्या समझते हो? एक मिनट, बोलो बोलो। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। फिजिकल वियर एंड टियर इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कुछ भी कारणों से, बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसके कारण हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। आई बात समझ में? हम एसेट को एक साथ राइट ऑफ नहीं करते, क्यों? हम एसेट को एक बार में राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, टाइमली राइट ऑफ करते हैं। अगर मैं सपोज करो, अगर मैंने 10 लाख की एसेट खरीदी, कितने लाख की? 10 लाख की एक मशीन खरीद के लाया, तो मैं उसके एक ही बार में P&L अकाउंट में दिखा दूंगा, या फिर मैं उसे आने वाले 10 साल तक दिखाऊंगा, या 10 साल तक जितनी भी उसकी लाइफ है, उसकी उस एसेट की पूरी कॉस्ट उसकी लाइफ में क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। आई बात समझ में? ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं इसे आप? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर जी आप अपना खर्चा अपनी इनकम के प्रोपोर्शनेट दिखाओ। क्या बोला मैंने? आप अपना खर्चा हमेशा कैसे दिखाओ? अपनी इनकम के प्रोपोर्शनेट दिखाओ। आई बात समझ में? अगर मैंने कोई रूम 1 महीना इस्तेमाल करा है, तो उसका मुझे रेंट भी कितने महीने का दिखाना चाहिए? 1 महीने का। आई बात समझ में? अगर आपने सपोज करो, अगर तुमने आके मेरे को 5 महीने की फीस एडवांस दिखा दी, या 5 महीने का तुमने मुझे 5 महीने की फीस एक साथ दे दी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुमने खर्चा एक साथ दे दिया, तुमने सारा 5 महीने खर्चा एक बार कर दिया, बट वो खर्चा एक ही महीने में खत्म हो जाएगा, या वो खर्चा तुम्हें आने वाले 5 महीने तक उसका बेनिफिट मिलेगा? आने वाले पूरे 5 महीने तक बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तुमने बोला हम उस खर्चे को, जैसे सपोज करो अगर 1 महीने की 2000, 5 महीने की 10,000 हो गया, तुमने बोला कि खर्चा तो पेमेंट तो मैंने आज ही कर दिया 10,000, बट मैं वो हर महीने खर्चा कितना ही हो रहा था? सिर्फ 2,000 का। तो क्या करूंगा? उस 10,000 में से 2,000 रुपये निकाल के मैं कहाँ डालता रहूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता रहूंगा। और फिलहाल वो मिल ले, वो पैसा कहाँ था बाकी बचा हुआ? वो मिल ले एज ए एसेट की तरह काम करा। किस तरह काम करा? एसेट। क्यों? क्योंकि सर अभी मेरे को उससे उतर बेनिफिट मिलना बाकी है। आई बात समझ में? और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि आप अपने खर्चे उतने, आप खर्चा ही उतना दिखाओ जितना प्रपोर्शन आपने उससे क्या कमाया? इनकम कमाया। आई बात समझ में? हाँ है ना? ये है बात। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आता है डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में? कभी भी एसेट की वैल्यू चार्ज नहीं की जाती। क्या चार्ज किया जाता है? उनका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? क्वेश्चन ये अच्छा, ये समझ में आ गया? पहले बताओ, ये समझ में आ गया? चलो ठीक है, क्वेश्चन करें इस पे। क्वेश्चन देखो अगेन, ये नोट कर लिया? नोट करो यार। जैसे हमने इनकम मैथमेटिकल क्वेश्चन करे थे ना, ऐसे ही हमें किससे करने हैं? एक्सपेंडिचर। कुछ नहीं, मैं अभी क्वेश्चन निकाल कर देता हूं। कल ना मैं फंडामेंटल्स के नोट्स दे दूंगा सारे, ठीक है, बाकी बचे हुए, जिसमें सारी मैंने थ्योरी लिख दी है उसमें, और जो भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर दे दूंगा। लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 2-3 केस स्टडी के क्वेश्चन डाल दूंगा उसमें, और प्रैक्टिस करते रहो उसमें, आराम से प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट मंडे जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? अपना गुडविल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई वो, और गुडविल से फिलहाल कोई लिंक नहीं है इस पहले वाले चैप्टर से, तो अगर कोई साथ में नया आना भी चाहे ना ट्यूशन के लिए, तो तुमसे बोल सकते हो कि मंडे से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बस क्या बिजनेस, वो थर्सडे फ्राइडे, हाँ स्टार्ट है। चलो ये चीज समझ में आई ना? नेशनल इनकम ही क्वेश्चन चैप्टर है पूरे इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में, जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और बच्चे ना फंस जाते हैं, वो इन्हीं वर्ड्स में फंस जाते हैं, ये क्या गंदे गंदे वर्ड लिखे हुए। मैंने सारा कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर दिया। तो 1 या 2% चांस है कि शायद हमें इनमें कुछ नया देखने को मिले हमारे क्वेश्चनों में, ठीक है, बस ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन देता हूँ, चलो तुम्हें अब करें यहाँ से, मैं करके दूँ, एक वाला मुझे करने दो, इसके बाद वाला खुद ट्राई कर लें, कोई नहीं, फिर मैं करूँगा।
जिसको आता है वो करते रहो, जिसको समझना है समझ लो। सर हमें क्या निकालना है, करने का तरीका बिल्कुल वैसी जो हमने लास्ट मेथड में सीखा था। क्या, पहले देखो सॉल्व क्या करना है, एग्रीगेट निकालना है, कोई कंपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है हमें, कोई एक, हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मुझे निकालना है NNP एट क्या, MP, NNP एट MP इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो, तो मुझे चीज़ें क्या दे रखी हैं, मुझे क्या दे रखी है, एक्सपेंडिचर मेथड से दे रखे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से मैं कहाँ पहुँचता हूँ, GDP एट MP, GDP एट MP, ठीक है। मुझे GDP MP से कहाँ जाना है, मुझे GDP MP से कहाँ जाना है, NNP एट MP। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, हाँ है ना। डोमेस्टिक से नेशनल क्या प्लस करना पड़ेगा मेरे को, NFIA, और मार्केट प्राइस, बाकी सब कुछ सेम है, हाँ है ना, सेम है ना। अब देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है GDP MP का, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस का M, माइनस का डेप्रिसिएशन, और प्लस का मेरा क्या आ गया, NFIA आ गया। आई इतनी बात समझ में। अब बारी बारी वैल्यू उठाओ, ये फॉर्मूला होता है शौर्य भाई, ठीक है। C प्लस आई जी प्लस C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अभी जब जाएंगे अकाउंट से पढ़ा दूंगा। अब जरा देखो क्या लिखा हुआ है, पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या दे रखा, अभी बताया था, ये क्या दे रखा हमें, C, क्या दे रखा है हमें, C, कितना है 75,000 प्लस गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या दे रखा हमें, G, कितना है 15,550, ठीक है। फिर है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने बताया था ना, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसकी बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। अगर नहीं लिखा तो ये लिखो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या है, ग्रॉस है। तो मुझे अलग से टाइप माइनस करना है, नहीं करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस लिखा है। क्योंकि यहाँ कहीं पे वर्ड फिक्स है, कहीं पे वर्ड फिक्स है नहीं, तो मुझे अलग से चेंज इन स्टॉक को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना ऐड हो गया 4,500। एक्सपोर्ट ऐड होगा, हाँ जी एक्सपोर्ट ऐड होता है, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा माइनस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या मुझे NFIA चाहिए, हाँ जी चाहिए, प्लस है माइनस है ना, तो माइनस का कितना हो गया 650। डेप्रिसिएशन चाहिए था मेरे को, चाहिए था, माइनस कितना हो जाएगा 600। सॉल्व कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, अब एक सॉल्व कर लो यार, ऐसे मत करो। तो ऐड करो 75, कितना ऐड करो यार, बहुत सारा हो रहा। तो मैं ऐड करता हूँ 15,500 और 4,500, 19 से हो गया 20,000, ये हो गया 95,000, ठीक है। आ रहा है पूरा भाई, सॉल्व कर लेना तुमने सही से। कितना आ रहा है 90,800। सारे फिगर्स करोड़ों में होती, ध्यान रखना। समझ में आया, ये तो मैंने करा दिया। चलो इसके बाद वाला जरा खुद ट्राई करो, ये लो बस, इसको आज इतने ही रखते हैं, कल और क्वेश्चन करेंगे इसका, और कल टाइम रहा तो हम वो भी समझ लेंगे क्या अपना वैल्यू एडेड मेथड। आई बात समझ में, चलो बहुत आसान है वैल्यू एडेड मेथड। चलो जरा ट्राई करो यार एक बार अपने आप। कितनी देर में जाना चाहिए, आई थिंक 4 मिनट तो हो ही जाना चाहिए। वाह ये इंटरेस्टिंग है, ये तुम्हें मजा आएगा। चलो इस क्वेश्चन करते हैं, 4 से 5 मिनट का टाइम लेते हैं। तुम्हें आज तो नहीं जाना, कितने बजे भाई, 4:20 हो गए, मतलब इसके बाद चले आना, कर लो आराम से। शौर्य भाई क्वेश्चन, हाँ जी। अरे फॉर्मूला क्या है, एक ही तो चीज़ बढ़ा रहा हूँ मैं। सर मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम माने क्या होता है, हाँ वो इनकम मेथड था। हमें यहाँ पे कौन सा मेथड दिख रहा है भाई, स्टेप भूल गए ना, पढ़ ही नहीं रहे हो। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है मेरे को, है ना, यही तो होता है। और तो पता नहीं शौर्य भाई, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट FC। मुझे कौन से कंपोनेंट दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से, हाँ है ना। एक्सपेंडिचर मेथड से कहाँ पहुँचते हैं, GDP एट MP, GDP एट MP। अब मुझे GDP MP से कहाँ जाना है, NNP एट FC। कैसे जाएंगे,
तो ग्रॉस से नेट क्या करूंगा, माइनस का डेप, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करूंगा, प्लस का NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस करूंगा क्या, NIT। समझ में आया, हाँ है ना। GDP MP। अब मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस का डेप प्लस का क्या हो गया, NFIA हो गया, और माइनस का क्या हो गया नीचे, NIT हो गया। सब कर दिया ना। अब मुझे बारी बारी से वैल्यू क्या करनी है, देखते चलनी है और देखना है कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये क्या दे रखा बेटा, ये C दे रखा है ना, बताया अभी तो नाम ही तो लिखाया था, कितना दे रखा है 18,550, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है हमें, G चाहिए ना हमें, तो 20,510। क्या लिखा हुआ, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या बोलते हैं इसे, कल बताया था, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या बोलते हैं, तो भूल गए, क्या बोलते हैं, ऋषभ को बताए, ऋषभ। डेप्रिसिएशन, क्यों भूल रहे हो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन होता है भाई, याद रखो। कितना हो गया, कितना है 2000, प्लस हो रहा माइनस हो रहा, माइनस हो रहा है कितना 2000। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट है ना, और कौन सी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड है, मतलब अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक होगा मुझे उसे अलग से ऐड करना पड़ेगा। कितना है ये, अरे 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 प्लस कितना हो गया 9860। एक्सपोर्ट ऐड होते हैं माइनस होते हैं, ऐड, तो प्लस कर दिया 13,720। इंपोर्ट क्या होता है माइनस, माइनस का कितना हो गया 15,000। NFIA माइनस का दे रखा ना, NFIA चाहिए था ना, प्लस हो रहा था ना, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 110। चेंज इन स्टॉक ऐड होगा नहीं होगा, होगा क्योंकि वर्ड क्या लिखा था फिक्स्ड। कितना ऐड हो गया 2560। अब यहां समझ नहीं आ रहा होगा, यहां फंसे हो या हो गया पूरा, फंस गए ना। अब मेरी बात सुनो, ये लिखा हुआ ना GST क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। बट ध्यान रखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ, NIT लिखा हुआ ना, मुझे NIT नहीं दे रखा। अगर यहाँ लिखा होता नेट इनडायरेक्ट टैक्स तब तो मैं डायरेक्ट लिख देता। तो NIT को खोलो, NIT को खोलो, NIT अंदर क्या होता था, टैक्स माइनस सब्सिडी। वो टैक्स कौन सा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स माइनस सब्सिडी, ये जो भी वैल्यू है इसको ऐड, मतलब जो भी सॉल्व करके आ रहा है इसको कर देंगे। माइनस का टैक्स कितना है 2700, माइनस कितना हो जाएगा 100। तो जरा पहले बताओ ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेट देखता हूं। मेरे ख्याल से ये आ रहा है 18,550, 20510 माइनस का 2000 प्लस 9860 प्लस 13,720 माइनस 15,000 माइनस 110 प्लस 2560। भाई ये मेरी बात सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा आ गया 48,090 और माइनस 48,090, 2700 में से 100 हो गया 2600, प्लस हो रहा माइनस का 2600, कितना आ गया, तो माइनस कर दो इसमें 2600। मेरा आंसर आ रहा है बालकों कितना 45490, ये आ गया आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। अगर मुझे फाइनल वैल्यू दे रखी है तो बढ़िया, अगर नहीं दे रखी तो मैं इनको एक्सपेंड करके लिख दूंगा। GST क्या होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। अगर तुम्हें समझना है ना GST क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो कल ना मैंने 11th वालों को पढ़ाया, GST का बेसिक दे रखा, 1 घंटे की वीडियो बनाई मैंने, सिर्फ एंट्री समझा रहा था, एंट्री बनाने समझाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अगर समझना है GST के बारे में बेसिक मतलब, तो वाली वीडियो एक बार देख सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया, कल हम और क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग। समझ में आ गया, आज इतना ही रखते हैं। तुमने एक चीज नोटिस करी, 2 मेथड पढ़े लिए ना, बट दोनों में करने का तरीका लगभग क्या है, सेम ही है। बस यही हमें तीसरे मेथड में रखना है, कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है। बढ़िया भाई।